और आइए अब देखते हैं तेज अंदाज में तालिबान से जुड़ी 80 इस वक्त की बड़ी खबरें। पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने अफगानिस्तान से 19,000 लोगों का रेस्क्यू किया है। इसी के साथ अमेरिका ने जिन लोगों का रेस्क्यू किया उनकी गिनती 82,000 के पार पहुंच गई है। पंजशीर में बैकफुट पर जाने के बाद तालिबान ने बातचीत का राग अलापा है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि वो पंजशीर की रेजिस्टेंस फोर्सेस के साथ बहुत जल्द बातचीत शुरू करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। जिनपिंग ने पुतिन से अफगान संकट में चीन और रूस के रोल को लेकर बात की। इससे पहले पुतिन प्रधानमंत्री मोदी से भी अफगान संकट पर बात कर चुके हैं। पुतिन ने अपने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान के आंतरिक मामले में रूस ना तो दखल देगा और ना ही अपनी सेना भेजेगा, लेकिन अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बेहद चिंताजनक है। काबुल से रेस्क्यू करके भारत लाए गए तमाल भट्टाचार्य को तालिबान की तारीफ करना महंगा पड़ सकता है। तमाल के खिलाफ होम मिनिस्ट्री में जांच की शिकायत की गई है। अफगान संकट के बीच 18 साल की एक लड़की 4 साल बाद अपनी बहन से मिल पाई। वॉशिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब दोनों मिले तो बेहद भावुक पल देखने को मिला। इन लड़कियों के पिता अफगान सेना में थे, जिन्हें तालिबान ने 2 हफ्ते पहले मार डाला। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि अफगानिस्तान से अगर नाटो की सेना चली जाएगी तो अफगानिस्तान आतंक के लिए सबसे मुफीद जगह बन जाएगा। इससे पहले मर्केल ये भी कह चुकी हैं कि अगर अफगानिस्तान को बचाना है तो तालिबान से लगातार बात करते रहना होगा। सीडीएस बिपिन रावत ने तालिबान पर बड़ा बयान दिया है। जनरल रावत ने कहा है कि तालिबान 20 साल पहले वाला संगठन ही है, लेकिन अब इसके पार्टनर बदल गए हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी ने बाइडेन सरकार से उस मीडिया रिपोर्ट की जांच कराने का आग्रह किया है जिसमें दावा किया गया है कि अशरफ गनी $169 मिलियन लेकर अफगानिस्तान से भागे हैं। गनी फिलहाल यूएई में हैं। कतर, ईरान और चीन के प्रतिनिधि तालिबान के नेताओं के साथ हामिद करजई, अब्दुल्ला और गुलबुद्दीन हिकमतयार से मिले हैं। इस मुलाकात का मकसद तालिबान सरकार से रिश्ते मजबूत करना और उसे मान्यता देना है। तालिबान के कब्जे वाले इलाके के करीब तजाकिस्तान में रूस मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। रूस को डर है कि सेंट्रल एशिया में आतंकवाद बढ़ सकता है, इसलिए वो तालिबान एंड कंपनी को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि तजिकिस्तान की पहाड़ियों पर रूस की सेना T-72 टैंक के साथ खड़ी है। इस बीच 25 अगस्त को रूस ने बेलारूस, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान के 500 से ज्यादा लोगों को काबुल से रेस्क्यू करने का दावा किया है। अफगानिस्तान छोड़ने की चाहत में काबुल के लोग औने पौने दाम पर घरेलू चीजें बेच रहे हैं। काबुल के बाजार में सेकंड हैंड चीजों का मार्केट गुलजार है। लोग जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ देना चाहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की गुंडागर्दी का एक वीडियो वायरल हुआ है। एक शख्स खुद को ऑस्ट्रेलियन नागरिक होने का दावा करके कह रहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर उसके साथ तालिबान ने मारपीट की। शेर पंजशीर के नाम से मशहूर अहमद शाह मसूद के काबुल वाले घर पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अहमद शाह के बेटे अहमद मसूद ने पंजशीर में तालिबान के छक्के छुड़ा रखे हैं। तालिबान और आईएसआई ने बनाया सबसे खौफनाक प्लान। 31 अगस्त से पहले काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों पर हो सकता है बड़ा हमला। पंजशीर में मिल रही चुनौती से परेशान होकर तालिबान ने अब अपने सबसे खूंखार लड़ाकों के दल बद्री 313 को पंजशीर भेजने का फैसला किया है। 25 अगस्त की रात ये बद्री 313 बटालियन ऑपरेशन पंजशीर के लिए कूच करेगी। काबुल से बचकर अमेरिका पहुंचे एक पत्रकार ने दावा किया है कि लड़कियों से शादी करने के लिए तालिबानी डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। इस पत्रकार का दावा है कि 15 साल से ऊपर की लड़कियों के लिए काबुल सबसे खतरनाक जगह बन गई है। पोलैंड ने बयान जारी करके कहा है कि 31 अगस्त की तारीख को नजदीक आते देख उसने काबुल से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया है। पोलैंड को डर है कि तालिबान अमेरिकी सेना पर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, जिसके बाद काबुल एयरपोर्ट पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब से बात की है। जयशंकर ने ट्वीट करके कहा है कि बातचीत का फोकस अफगानिस्तान के विकास से जुड़ा था। अमेरिका, ब्रिटेन और तालिबान के बीच अब सीधा टकराव हो सकता है। नाटो देशों के सैनिकों के लिए अफगानिस्तान छोड़ने की आखिरी तारीख बाइडेन ने 31 अगस्त तय की है। 31 अगस्त से तालिबान काबुल एयरपोर्ट को भी अपने कब्जे में लेगा। तालिबान ने नाटो देशों को सैनिक हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है। तालिबान की धमकी के बाद अमेरिका ने सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। 31 अगस्त तक अमेरिका के सभी सैनिक वापस चले जाएंगे। काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा और रेस्क्यू में तैनात सैनिक भी 31 अगस्त को काबुल छोड़ देंगे।
काबुल छोड़ने को लेकर नाटो देश एक मत नहीं है। कनाडा और फ्रांस ने तालिबान का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया है। कनाडा और फ्रांस 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में अपनी आर्मी रखेंगे। फ्रांस 27 अगस्त तक 1000 और जवानों को काबुल भेजेगा। रेस्क्यू अधूरा नहीं छोड़ेंगे ये दोनों देश। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।